वीडियो वी विल टॉक अबाउट बायसिंग। इसके पुराने वीडियो में हमने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो कैसे वर्क कर रहा है और उसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम उसकी बायसिंग करेंगे उसी पीएन जंक्शन डायोड की जो हमने पहले पढ़ा था। तो बायसिंग करना मतलब कि उसको बैटरी से जोड़ना, और उसको दो तरह से जोड़ सकते हैं बैटरी से। तो उसी हिसाब से ये बायसिंग होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं, उससे पहले रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं। तो जो ये पीएन जंक्शन डायोड होता है ये करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, जिसलिए इसकी वजह से ये यूज़फुल है। तो जो रिवर्स बायस होता है उसमें क्या होता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है नॉर्मली हमारा, ये इसकी डिप्लेशन लेयर है, ये ब्लैक वाले से जो बनी हुई है, और ये इसके होल्स हैं और ये इसके इलेक्ट्रॉन से फ्री। इसको हमने अब इसमें क्या हो रहा था, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे और होल्स जो थे वो क्रिएट इधर हो रहे थे। ये डिप्लेशन लेयर बनी हुई थी नॉर्मली, जो ऐसा था पहले इसके अंदर करंट बैटरी जोड़ने से पहले। अब इसको हमने बैटरी से जोड़ देते हैं। तो इसको हम रिवर्स बायस में बैटरी से जोड़ेंगे कि जो पी टर्मिनल है, जो पी वाला जो पी डायोड है, पी वाला जो जंक्शन है, वहाँ पर हम नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देंगे, और एन वाला जो जंक्शन है वहाँ पर हम पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देंगे। अब इससे पता चल रहा है कि एन के साथ जहाँ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ पॉजिटिव जोड़ दिया, मतलब कि रिवर्स कर दिया, एक जैसी चीज़ें नहीं जोड़ी, रिवर्स कर दिया। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रिवर्स बायस में एन के साथ पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, और पी मतलब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को जोड़ते हैं। जो नेगेटिव होता है उसका साइन छोटा होता है, पॉजिटिव का साइन जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होल की तरफ जा रहे थे, तो किधर क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। ठीक है, और बैटरी में भी हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा रहे हैं ना, इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मतलब कि ई नेट जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि ई इन भी इधर ही है और ई बैटरी भी इधर ही है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ेगी। अब क्या होगा कि जब हमने इसको कनेक्ट किया बैटरी से, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये हम जो इलेक्ट्रॉन थे ना एन में, तो ये इलेक्ट्रॉन है ये इधर नहीं जाएंगे। अब इस डिप्लेशन लेयर को कम करने की बजाय ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर खींचेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर 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 आके इस तरफ चले गए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इस जगह पे होल क्रिएट हो जाएंगे, डिप्लेशन लेयर की साइज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो ये जो है ना इधर जो होल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल डिप्लेशन लेयर की साइज़ जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होता है, तो मतलब क्या क्या होगा इसमें, पी को नेगेटिव से जोड़ेंगे, एन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। ई नेट जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम है। इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है वो बढ़ गई है, तो बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। करंट ज़ीरो फ्लो होगा, वैसे तो नॉर्मली ज़ीरो फ्लो होता है, थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, वो तो हम जानेंगे कैसे होगा, पर नॉर्मली ज़ीरो करंट फ्लो होता है। जो मतलब बहुत कम करंट फ्लो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए ज़ीरो करंट मानते हैं, और ज़ीरो करंट है तो आर इनफाइनाइट होगा। डायोड बिहेव एज ओपन वायर, डायोड एक ओपन वायर की तरह बिहेव करेगी। नो डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, होल से डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा है, तो डिफ्यूज़न नहीं होगा। पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रो एम्पियर -6 एम्पियर, मतलब कि नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा है। वो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, ये डिप्लेशन लेयर थी। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन भी इस पॉजिटिव के चार्ज की वजह से इधर खींचेंगे, तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ से इधर जाएंगे, तो जो थोड़ा बहुत करंट है ना ये इन वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा। तो ये डिप्लेशन लेयर के वजह से, डिप्लेशन लेयर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट करेंगे पी से एन की ओर। ठीक है, पी की तरफ चले गए थे पहले, अब वापस से जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से इधर खींच रहा है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, तो पी से एन की तरफ वापस से जो है इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इनकी वजह से ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करेंगे तो फिर जो ड्रिफ्ट करंट है वो एन टू पी, एन से लेके पी की ओर जो है, सॉरी, जो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी से एन की तरफ जाएंगे, तो ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रॉन की जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड में होता है,
तो जो करंट है वो फ्लो होगा N to P, ठीक है, ये भी याद रखना है हमें। डायोड बिहेव एज ओपन वायर हो गया, ये इसका फोटो, ये P ऐसा होता है, P को ऐसा बनाते हैं और N को ऐसा बनाते हैं, है ना। और ये पॉजिटिव टर्मिनल P से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल बड़ा है तो ये N से जुड़ा हुआ है। तो I माइक्रो एम्पियर में हो रही है, नेग्लिजिबल हो रही है, ठीक है। जो V है एक्रोस डायोड, डायोड के आसपास जो V है वो बराबर होगा V एक्रोस द बैटरी, पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी। अब ये जो E है इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो इसमें डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी 0.5 वोल्ट, और करंट तो माइक्रोमीटर में जो है वो फ्लो कर ही रहा है, तो 5 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर जो है ये हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगी। 5 इंटू 10⁻5 और 5 वोल्ट पर मीटर, 5 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस होगा, इसमें करंट नेग्लिजिबल फ्लो होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। इसका ग्राफ भी देखेंगे, उसके बाद हम ये देख लेते हैं। एक ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि करंट हमेशा जो है ये P से फ्लो होगा, आएगा तो हो जाएगा फ्लो, अगर N से आएगा तो फ्लो नहीं होगा, ये याद रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की। तो हमने याद कर लिया कि P से करंट आ रहा है तो फ्लो हो जाएगा, N से करंट आ रहा है तो फ्लो नहीं होगा। P में हायर पोटेंशियल लगा हुआ है तो करंट फ्लो हो जाएगा, पर N में हायर पोटेंशियल लगा हुआ है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये इसमें हमने देखा ना, N में अगर हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव लगा हुआ है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर जो P है उसमें जो है अगर जब हायर पोटेंशियल लगेगा ना तभी करंट फ्लो होगा। तो फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब नॉर्मली ये सब जो पीएन जंक्शन डायोड है वैसे इसके फॉर्म रहेगा पहले तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को P साइड से जोड़ देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को N साइड से, मतलब कि नॉर्मली सिंपल P को P से पॉजिटिव साइड से, N को N नेगेटिव साइड से जोड़ देंगे। तो क्या होगा कि जो नेगेटिव साइड है ना ये रिपेल करेगा यहाँ N वाले इलेक्ट्रॉन्स को कि उधर जाओ, और ये पॉजिटिव साइड है ना ये इधर वाले होल्स को रिपेल करेगा कि उधर जाओ। नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन आएंगे भी सही, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर फ्लो होने लगेंगे, ठीक है। डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी, होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा डिप्लेशन लेयर ख़त्म भी हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर जाके फ्लो हो रहे हैं, इधर से जो ये होल में से जा रहे हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको खींच रहा है, तो ये से करंट फ्लो होता जाएगा। अब ये वाला जो डायोड है, मतलब ये जो फॉरवर्ड बायस है, ये कैसे वायर की तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये डायोड जो है सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, ये आइडियल डायोड की तरह, इसका रेजिस्टेंस 0 होता है और जो है करंट फ्लो होता है। तो ये सिंपल डायोड जो होता है, सिंपल वायर होता है, वो आइडियल डायोड होता है, इसमें रेजिस्टेंस 0 होता है और करंट फ्लो करता रहता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा और ना के बराबर हो जाएगा, और जो करंट फ्लो है वो मैक्सिमम होगा। अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम पर डिप्लेशन लेयर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। ये फॉरवर्ड बायस में होगा, ये डिप्लेशन लेयर पूरी ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि ये जो नेगेटिव है इधर से नेगेटिव आ रहे हैं, इधर धक्का दे रहे हैं, इधर से ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव को खींच रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद ग्राफ है जो रिलेटेड है डायोड से। तो ग्राफ में क्या होता है कि एक तो करंट है और एक वोल्टेज है, उसके बीच में ग्राफ है, ठीक है। करंट और वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट का क्या होगा, उसके ऊपर ग्राफ है, ठीक है। तो सब इधर फॉरवर्ड बायस का है और इधर रिवर्स बायस का है। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा और रिवर्स बायस में क्या होगा। तो फॉरवर्ड बायस में हमने सबसे पहले करंट बढ़ाया, तो पहले तो क्या था डिप्लेशन लेयर थी, अब डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे कम हो रही है, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है,